नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बीजेपी का दोहरा चेहरा है और ये साफ होता है जब वो ये कहते हैं कि शिक्षा ज़रूरी है। कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन फिर आती है बात कि उनके विधायक और उनके मंत्री जो कि बड़े-बड़े जगहों पर हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो दिक्कत पैदा करते हैं बीजेपी वालों के लिए, और शायद यही कारण है कि बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं। अब आपको हम बता दें कि ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी अभी केरल के विधायक हैं, उनकी तरफ से जो बयान आया है, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि जो जनता है वो पढ़े लिखे नहीं और अनपढ़ बनी रहे, और कोई भी दिक्कत फिर बीजेपी को नहीं आएगी। आप देखिए कि किस तरह से इसमें लिखा गया है कि केरल में 90% साक्षरता, इसलिए यहाँ तरक्की नहीं कर पा रही बीजेपी। पार्टी के एक लौते विधायक ने कहा। ओ राजगोपाल ने कहा कि कांग्रेस नीचे जा रही है और कोई भी इसे पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं है। इसके दिन खत्म हो गए हैं। वाम दल थोड़ी बढ़त ले सकते हैं, लेकिन कोई भी कांग्रेस से जुड़ने से डरता है क्योंकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। तो ये पहले वो कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, उसका साथ कोई नहीं देना चाहता। लेकिन बात ये आती है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि 90% साक्षरता है केरल में, इस वजह से बीजेपी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। अब आपको ये बता दें कि किस तरह से बीजेपी, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, वो भी उन्हीं लोग को ले रही है जिस तरह से जो ये चाहते हैं कि अनपढ़ लोग हों, तो उसी तरह के लोगों को लेते हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हैं। इसमें लिखा गया है कि ये पुरानी खबर है कि बीजेपी के 12 संसदीय सचिव अनपढ़ हैं, कांग्रेस ने बोला हमला। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 2017 में नियुक्त 12 संसदीय सचिवों को राज्य में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन सरकार द्वारा अयोग्य घोषित करने के लिए राज्यपाल को एक याचिका सौंप दी थी। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि देखिए किस तरह से बीजेपी वाले खुद अपने लिए भी जो सांसद रखते हैं वो वैसे रखते हैं जो अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ लिखे। चलिए अगर एक बार को ये मान लेते हैं कि वो कोई, चलिए वो अपने समय पे वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया है केरल के विधायक के द्वारा, वो यही दिखा रहा है कि अगर बीजेपी को विकास करना है तो लोगों का अनपढ़ होना ज़रूरी है। अब आप देखिए कि इसी तरह बीजेपी के एक और मंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या जो है जवाब, इस तरह से उन्होंने भी एक बयान दिया था। आप देखिए कि इन्होंने लिखा है, योगी के मंत्री बोले समाज का माहौल बिगाड़ते हैं पढ़े लिखे लोग, नेता का अनपढ़ होना ही अच्छा है। अब आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि खास क्या है इसमें। खास ये है कि ये मंत्री जो चीज़ें बोल रहे हैं, ये एक शिक्षा संस्थान में जब बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं कि पढ़े लिखा होना के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मंत्री अनपढ़ ही अच्छे हैं। अब देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि इन्होंने एक और चीज़ कही कि योगी के मंत्री ने कहा कि नेता को ज्ञान और डिग्री से कोई मतलब नहीं है, पढ़े लिखे लोग समाज में गलत माहौल पैदा कर रहे हैं। देखा आपने किस तरह से यहाँ पे मंत्री ये कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि क्या पढ़े लिखे लोग माहौल ख़राब करते हैं या फिर पढ़े लिखे लोगों की वजह से माहौल सही होता है? जिनके पास साधन नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते हैं, बात उनकी नहीं है, बात उनकी है जो पढ़ सकते हैं, और उनसे भी ये कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं दिखा रहा है, जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का ये बयान आ रहा है, बीजेपी में जिस तरह से लोगों की भर्ती हो रही है, उससे यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी की यही सोच है कि वो कहती तो है कि शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन जो उनके विधायकों की सोच, जो उनके मंत्रियों की सोच है, वो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनके लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो आप भी समझदार बनिए और ये चीज़ें जो हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से बीजेपी के मंत्री ये काम करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनपढ़ लोगों के ज़रिए ही, यानी कि जिनको समझ नहीं है, जो तर्क वितर्क नहीं कर सकते, जो सवाल का जवाब जब मिलता है तो उससे सहमत हो जाते हैं हाँ या ना करके, कैसे भी।
लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो तर्क वितर्क करते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये है बीजेपी का असली चेहरा। अब आप ये चीज़ें देखिए और खुद समझिए कि किस तरह से बीजेपी के लोग हैं और बीजेपी खुद है। अभी के जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।